Hello guys and welcome to Easy English with Sneha. So guys, as we all know that today is vocabulary class 4. So guys, are you excited about it? Let's start today's video. So guys, हमारा पहला वर्ड है evident. इसका सिनोनिम होता है apparent. Let's check out its meaning और इसे कैसे याद करना है वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगी. इसको याद करने का तरीका है, अगर इस वर्ड को हम ब्रेक करते हैं तो इसे 2 पार्ट में हम ब्रेक करेंगे. एवी प्लस डेंट. डेंट मीन्स होता है योर टीथ. जब भी आप किसी को फर्स्ट अपीयरेंस में देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोटिस योर देयर आइज़ और देयर टीथ. दिस इज़ वेरी नेचुरल कि हमको उसके खूबसूरत स्माइल पे सबसे ज़्यादा हमारा अटेंशन जाता है. और जो उसका सिनोनिम है एपेरेंट. जब भी हम कभी अपार्टमेंट ख़रीदने जाते हैं तो हम उसके बारे में थोड़ी छानबीन करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं कि यहाँ की लोकेलिटी कैसी है और इसका यहाँ पे क्या रेंट है. तो एपेरेंट को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसको बोलेंगे अपार्टमेंट प्लस रेंट. तो उसको हम जानने की कोशिश करते हैं और जब सब हमारे सामने सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है तभी हम उसको फाइनली परचेज़ करने के लिए या फिर रेंटेड फॉर्म में लेने के लिए हम उसके लिए रेडी होते हैं. तो दोनों ही केस में हमने देखा, या तो वो एविडेंट हो या फिर वो एपेरेंट हो. दोनों ही केसेस में हमको जब तक दोनों चीज़ें विजिबल हो रही हैं, जब तक हमको उस चीज़ की पूरा नॉलेज नहीं मिल जा रहा है, तब तक हम उस चीज़ के लिए डिसाइडेड फाइनल उस पर नहीं आते हैं. तो रेंट और हमारा एविडेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ प्रत्यक्ष होना, सामने आना, विच इज़ क्लियरली रिवील्ड टू योर माइंड. सो आपको याद हो जाएगा. ये मैंने आपको याद करने का तरीका बताया है. आसान हो गया ना. अगर हम वर्ड्स को ब्रेक करके उसको याद करने की कोशिश करेंगे तो उसी से हमको समझ में आ जाएगा कि आखिर इसकी मीनिंग क्या है. सो दिस इज़ द वे मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कैसे वर्ड्स को ब्रेक करके आप उसकी मीनिंग को निकाल सकते हैं, जो कि याद करने में बहुत ईजी हो जाता है. सेकेंड वर्ड इज़ इंटेंड. अब अगर इसको भी हम ब्रेक करके देखें तो इसको हम 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं. इन प्लस टी प्लस एंड. इन का मतलब होता है अंदर और एंड का मतलब होता है दैट्स इट, मतलब बस इतना ही. अब इससे ज़्यादा हमें और नहीं कुछ सुनना है, ना कुछ हमको इसके बारे में सोचना है. दिस इज़ फाइनल. सो दैट मीन्स इंटेंड का मीनिंग निकलता है इरादा कर लेना. हमने अब फाइनल डिसीज़न ले लिया है. इंटेंड अपने माइंड में, अब मेरे दिमाग में और कुछ भी कोई सवाल नहीं है. दिस इज़ आवर फाइनल डिसीज़न, दिस इज़ इट. तो इंटेंड का मीनिंग हमको याद करने में आसान हो गया. इसका मीनिंग होता है इरादा करना, फाइनल डिसीज़न लेना. लेट्स मूव टू द थर्ड वर्ड क्विकली. आवर थर्ड वर्ड इज़ ऑब्टेन. सो गाइस, इसको याद करने का तरीका मैं बताती हूँ. इसको अपने सरल हिंदी लैंग्वेज में हम पढ़ें तो इसको पढ़ा जाएगा आपदाएँ. और आपदाएँ कभी भी कोई खुद से नहीं बुलाता, वो अपने आप आती हैं. सो दैट मीन्स वो हमें अपने आप मिल जाती हैं या प्राप्त होती हैं अपने आप. सो ये हमारा वर्ड का मीनिंग है प्राप्त होना. ऑब्टेन. ऑब्टेन मीन्स प्राप्त होना. सो गाइस, दिस इज़ रियली फ़नी बट वेरी वेरी यूज़फुल. अगर आप इसको सरल लैंग्वेज में कर लेंगे ना, जो आपकी मदर टंग है उसी में ही उसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आपको इसे रट्टा मारने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी. ये खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगी और हमेशा ही याद रहेंगी. सो गाइस, दिस इज़ अ वेरी वेरी यूज़फुल वे टू लर्न वोकैबलरीज़. अगर आपने वोकैबलरी अपनी अच्छी कर ली तो 50% जंग तो आपने जीत ही ली इंग्लिश लैंग्वेज में. फिर आपको इंग्लिश स्पीकिंग में 50% आपको रास्ता पार करना है. आपने आधी जंग तो जीत ही ली है अगर आपको वोकैबलरी क्लियर है तो. सो गाइज़, ये मेरी कोशिश है कि मैं आपको ईज़ीएस्ट वे बताऊं सो दैट आपको वोकैबलरी याद भी हो जाए और हमेशा उसे याद भी रहे. आवर फोर्थ वर्ड इज़ वेन. इसके याद करने का तरीका. गाइज़, अगर हम वेन को अगर वैसे पढ़ें थोड़ा अपने हिंदी टाइप में तो इसे हम पढ़ेंगे वाइन. वाइन क्या होती है गाइज़? Nobody will ever tell you that you should always take a wine. Did ever your parents or your siblings, anybody who is your well-wisher, told you to have wine? No, because this is useless.
हैविंग वाइन इज़, कहीं पे भी नहीं लिखा है किसी बुक में कि इसको पीने से आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे या वो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। ये सब एक मिथ है और लोगों का एक ऐसा बनाया हुआ है कि वाइन पीने से स्किन अच्छी होती है एंड ऑल दैट। सो गाइज डोंट जस्ट गेट इनटू इट। मैं आपको उसको याद करने का तरीका बताती हूँ कि वाइन एक यूज़लेस चीज़ है हमारी लाइफ में, हमें इसका कोई भी अपने लाइफ में बहुत बेटर कोई बेनिफिट नहीं दिखाई देता। सो दैट इज़ वाइन इज़ नॉट वेरी यूज़फुल, दैट मीन्स इट इज़ यूज़लेस। तो वेन का मतलब निकलता है यूज़लेस, समथिंग जो कि व्यर्थ है, विच हैव नो इम्पॉर्टेंस। तो वेन मीन्स नो इम्पॉर्टेंस, व्यर्थ, यूज़लेस, unproductive. Our fifth word is circumstances. Circumstances को अगर तोड़ मरोड़ के हम देखें तो कैसे पढ़ेंगे? सिर से लेके टांग तक, मतलब ओवरऑल। Something is telling about your overall condition, आपकी परिस्थिति को बता रहा है। सो ये भी याद हो गया, circumstances means परिस्थितियाँ। is रेंडर। अब इसको कैसे याद करना है, लेट्स चेक आउट। वन थिंग, वेन एवर यू वॉन्ट टू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है? जब आप अपने अंदर का डर पूरी तरह भगा देते हैं तो आपका परफॉर्मेंस क्या होता है, बहुत अच्छा होने लगता है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी फियर इनसाइड। रेंडर को हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो रेंडर मतलब आपका डर जब भाग जाता है तो क्या होता है, बेटर पोजीशन टू गिव बेटर परफॉर्मेंस। सो रेंडर का मीनिंग होता है प्रस्तुत करना। इसको एक और तरीका है याद करने का, आप में जितने भी अगर आर्ट स्टूडेंट हैं या फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हैं तो उनको पता होगा रेंडरिंग का मतलब, स्केचअप, वो रेंडर करते हैं, रेंडरिंग से वो अपने थॉट्स को डिपिक्ट करते हैं। सो उससे भी याद हो गया आपको, रेंडर का मतलब होता है प्रस्तुत करना। विदाउट एनी डिले लेट्स मूव टू द सेवेंथ वर्ड विच इज़ किसी को कन्विंस करना। इसको तोड़ें तो कौन विन, कौन जीतेगा। कई बार हम बेट लगाते हैं कि इस मैच में तो यही जीतेगा या ये वाली टीम जीतेगी, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी बात मनवा रहे हैं किसी से, उसको बता रहे हैं एक तरीके से कि मैं तो उस चीज़ में श्योर हूँ कि यही जीतने वाला है, कौन विन, यही जीतने वाला है, कौन जीतेगा मुझे पता। सो मतलब अपनी बात को मैं पहले से रख दे रही हूँ, मैं अपनी बात को पहले प्रस्तुत कर दे रही हूँ, उस सामने वाले को मेरी बात माननी पड़ेगी, मतलब मैं अपनी बात मनवा रही हूँ। सो कन्विंस का मतलब होता है अपनी बात मनवाना। सिर्फ आपको इसलिए दे रही हूँ कि आपको वर्ड्स को याद करना आसान हो जाए, बिकॉज हमको रट्टा मारने से क्या होता है कि वो वर्ड उस टाइम के लिए तो हमें याद हो जाता है, बट जैसे ही सिचुएशन में हम आते हैं जहाँ हमें एक्चुअल में बोलना चाहिए वहाँ वो माइंड से बिल्कुल स्किप हो जाता है। सो दिस इज़ द वे, जब आप उसको इस तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे तो आई एम श्योर कि वो आपके माइंड में हमेशा के लिए रहेगा। सिस्टर्स, गाइस, ऑल द सिस्टर्स हैव दिस क्वालिटी कि वो अपनी बात को बहुत प्यार से मनवा लेती है। सो वो कोई भी चीज़ हो ना, आपसे प्यार से बोल के आपसे करवा ही लेती हैं। सो इंसिस्ट का मतलब होता है आपसे प्यार से कोई भी काम करवा लेना, किसी चीज़ को प्यार से ज़ोर देना। तो इंसिस्ट, सिस्टर के अंदर, बहनों के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो प्यार से ज़ोर देती हैं, अपना काम करवा लेती हैं। सो याद हो गया ये भी वर्ड, इंसिस्ट का मतलब होता है प्यार से जोर देना, अपनी बात को प्यार से कहना। सेकेंड लास्ट वर्ड इज़ एनकम्पास। गाइस, आप सबको पता है कंपास क्या होता है, दैट इज़ मेकिंग अ राउंड। आप कंपास से अपना ईजिली राउंड बना सकते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, सराउंड, सराउंडिंग्स, इस घेरे के अंदर है। सो एनकम्पास का मतलब होता है
कोई भी चीज़ जो उस घेरे के अंतर्गत आती है, उस सराउंडिंग्स के अंतर्गत आती है, तो उसको सराउंड भी बोल सकते हैं इसके मीनिंग को। और इसको कोई भी चीज़ इंटरनल और अंतर्गत, एनकम्पास और होल्ड विद इन। सो गाइस, नाउ हमारे इस चैप्टर का लास्ट वर्ड है ड्वेल। अगर हम इसे अपनी लैंग्वेज में पढ़ें तो इसे पढ़ेंगे दीवार। दीवारों से क्या बनता है? घर, और घर के अंदर लोग बसते हैं। सो बसना, ड्वेल का मीनिंग होता है बस जाना। जैसे कभी कभी कोई बात हमारे मन में बिल्कुल बस जाती है, चाहे हमें कोई कितना भी समझा ले, कितना भी उस चीज़ के लिए कह ले, लेकिन हमें मन में बस वो बस गया तो हमें बस वही चाहिए। सो वो चीज़ को ड्वेल कहते हैं। वो चीज़ हमारे अंदर बिल्कुल बस गई है। जैसे दीवार के अंदर एक कमरा या घर बिल्कुल अंदर होता है उसके, तो वैसे ही लोग उस घर के अंदर रहते हैं, वैसे वो बात हमारे मन के अंदर बस जाती है। सो ये वर्ड भी याद हो गया। ड्वेल का मतलब मन में बसना या फिर कहीं पे बसना। तो इसको याद करने का ये बहुत ईजीएस्ट वे है। सो गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट। आपको याद करने का ये सबसे ईजीएस्ट वे मैंने आपको बताया है, जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अगर आपको मेरा ये तरीका वोकैबुलरी पढ़ाने का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आई विल बी मीटिंग यू। मैं आपको नए और अच्छे और ट्रिक्स के साथ मिलती हूँ। वी विल मीट अगेन। टिल देन, सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय।